स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। जो मैंने क्लास 9th का लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने किए थे एग्जाम्पल्स, और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस में क्या कहा गया आपको, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट है, उन सारे पार्ट्स के अंदर जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपको बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में 36/100। अब जब भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 100 हो, 1000 हो, आपको सीधा सीधा पता है कि आप कैसे लिख देंगे। भाई देखिए नीचे 2 0 है, 2 0 को हटाने के लिए 2 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 1 2.0। तो आप देख पा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन आपने इसका लिखा तो ये डिजिट्स ना ख़त्म हो जा रही है। ख़त्म हो जाने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि चलती जा रही है, डिजिट से टर्मिनेटिंग है। ये क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आपको इसका बिहेवियर पता चल गया है कि भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। बस आपको ना जो भी फ्रैक्शन गिवन है, मतलब जो भी नंबर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में सारे, और सबको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। और डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के बाद बताना है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे 1/11। अब देखिए यहाँ पे तो 100,000 तो है नहीं जो आप इजीली लिख पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप डिवाइड, देखिए अभी तो 1 तो 11 की टेबल में ऐसे आएगा नहीं क्योंकि 1 11 से छोटा है, तो हम 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 लग सकता है, अभी भी नहीं जा रहा है, तो आपने क्या किया, एक 0 और लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया 0। 11 9 जा कितना होता है, 99। 100 में से 99 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 आने के बाद अभी 1 तो 11 से क्या है, छोटा है, तो ठीक है, फिर आप क्या लगाएंगे, एक 0, अभी भी नहीं जा रहा, एक 0 और लगाया आपने, ठीक है, फिर 100 आ गया, 11 9 जा 99, ये रिपीट हो रहा है, फिर 1 आता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, लेकिन अब जा नहीं रहा है तो दोबारा एक 0 लगाएंगे, तो 11 9 जा अगेन 99, 1 आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो देखिए 0.0909090 ये ऐसे रिपीट होता जाएगा। आगे आप बढ़ते हैं तो फिर 09 आएगा, फिर 09 आएगा, तो रिपीटिशन हो रही है। किसकी रिपीटिशन हो रही है, आपको यहाँ पे ये ध्यान से समझना है। आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि इसके अंदर रिपीट हो रहा है 09। क्या रिपीट हो रहा है, 09। देखिए 0909, देखिए 1 आ रहा है यहाँ पे 1 आया तो 09। अब दोबारा आप करते हो अगेन 09 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.090909, ऐसे चलता जाएगा। और जब रिपीट होता है तो जो डिजिट्स रिपीट होती हैं उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। तो 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, 0.0909 के ऊपर बार। तो ये रिपीट हो रहा है और कभी रिमाइंडर का भी 0 ही नहीं आएगा, अब रिमाइंडर का भी 0 नहीं आएगा। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों सेकंड पार्ट खत्म होता है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, थोड़ा सा स्टेटमेंट बना देते हैं यहाँ पे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट भी फिनिश होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 4 1/8। क्या गिवन है बच्चों, 4 1/8। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 4 1/8।
4 1/8, ठीक है। 4 1/8 को आप पहले तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखने का तरीका कैसा होता है, 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर होता है उसको ऐड करते हैं। 8 4 जा 32 और 1 33, ये क्या आ गया बच्चों, 33/8 आ गया, ठीक है। अब सिंपली हम अगर कैंसिल करने का सोचते हैं, भाई इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर तो कैंसिल हो नहीं रहा है, क्योंकि 33 और 8 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 33 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 4 जा 32, 33 में से 32 गया तो कितना बचता है, 1। अब पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 लगा। 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आते ही आप समझ जाया करो कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4 1/8 इज टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेटिंग होता है तो हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग की बात नहीं करते। टर्मिनेटिंग सिंपली होता है, टर्मिनेटिंग अकेला लिखा जाता है। देखिए अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिमाइंडर का भी 0 नहीं आता है, तो उस केस में बच्चों आप क्या करते हैं, या तो लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि रैशनल नंबर के केस में लिखा जाता है जब रिमाइंडर का भी 0 नहीं आता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल नंबर के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा थर्ड पार्ट भी फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया, सॉरी कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम कर रहे हैं ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 3/13, 3/13। अभी देखिए सिंपली कैंसिल तो हो नहीं रहा है किसी भी नंबर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब डिवाइड ही करना पड़ेगा। देखिए आप 3 को अंदर रखा, 13 को बाहर रखा, ठीक है। अभी 3 तो जा नहीं सकता है 13 की टेबल से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे, 0 आ गया। आप 13 2 जा क्या लिखेंगे, 26 लिखेंगे। 30 में से 26 गया कितना आता है बच्चों, 4 आता है, ठीक है। 1 0 और आ जाएगा। 33 जा कितना होता है, 39, 1 आ जाएगा, है ना। फिर 0 लगेगा। क्या अब 13 की टेबल में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि 10 तो क्या है बच्चों, 13 से छोटा है। 10 क्या है, 13 से छोटा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सोचेंगे, पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि कैंसिल हो नहीं रहा। तो अब ये आ गया 230। अब 13 की टेबल में देखिए या तो 100 आए या 100 से जस्ट पहले वाला कोई नंबर आए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप, किससे जाएगा ये, भाई 13 का टेबल देख लेते हैं। 13 आई थिंक 7 पे कितना होता है, 91 होता है। 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7 और 2 9। थोड़ा सा स्लो तरीके से इसलिए करा रहा हूँ, अभी आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती है कुछ बच्चों को ना, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करेंगे कुछ चैप्टर्स ताकि आप लोगों की स्पीड बने। अब 100 में से 91 गया तो कितना बचता है, 9 बचता है। अब आप क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे, है ना। अब 13 6 जा देख लीजिए कितना होता है, 6 3 जा 18, 1 6 1 जा 6 और 1 7, क्योंकि आपने 7 पे तो देखा 91 ही आ रहा है वो कि 90 से ज़्यादा है, तो आप 7 से करेंगे, है ना, सॉरी 6 से करेंगे। 7 पे तो 91 है, 6 से किया तो आपके पास आ रहा है 78, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, अब 12 बचता है ना, और एक 0 लगा देंगे हम। अब यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, 120 आ जाता है। अब आप 13 की टेबल देखिए कितने पे जाएगा, हैं 13 9 8 जा देखिए कितना होता है, 13 8 जा 8 3 जा 24, 2 8 1 जा 8 और 2 10 1 0 4 होता है, ये तो 120 है। 13 को बेटा 9 से करके देख लीजिए, 9 से करते हैं तो आपका 117 ही आता है ना। तो 9 से करेंगे क्योंकि 120 से जस्ट पहले वाला नंबर तो 117 है, तो 9 से करते तो कितना आता है 117। अब माइनस करते तो रिमाइंडर 0। देखिए स्टार्ट कहाँ से किया था आपने, 3 से किया था,
जब आपने स्टार्टिंग में लिखा था ऐसे तो 3/13, अब वापस 3 आ गया है, तो इसका मतलब इसके बाद जब भी हम डिवाइड करेंगे ना ये डिजिट सारी रिपीट होंगी, है ना। तो अब ये डिजिट्स क्या होंगी बेटा, रिपीट होगी, तो इसके बाद आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है यहाँ से 3 से स्टार्ट किया था 3 आ गया, तो अब आप क्या लिखेंगे, 3/13 किसके इक्वल होगा, 0.230769। देखिए इसके बाद रिपीट होंगे, मतलब 230769 ऐसे चलता जाएगा। अब इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं मेरे बेटा, तो अब जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उनके ऊपर बार लगा देंगे। 230769 के ऊपर क्या लगा दिया आपने, बार। बेटा रिमाइंडर तो कभी 0 आ नहीं रहा है, अब रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है आपका, है रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा मेरे बेटा, तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और ये लेकिन रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/13 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपको मैंने बताया था कि रिपीटिंग की जगह बेटा आप रिकरिंग भी लिख सकते हैं, तो जिस वर्ड में आप कंफर्टेबल है उस वर्ड में आप लिखेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 2/11, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 2/11। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन इजी है, घबराने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। तो ये अब हम आते हैं 5th पार्ट पे। 4th पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, 5th पार्ट मेरे बच्चों क्या है 2/11 है। इसी तरीके से है बच्चों, आपको ट्राई करना चाहिए। मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप जो इससे प्रीवियस पार्ट है वो अच्छे से करिए, फिर इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, ठीक है, ऑनेस्टली ट्राई करना। अब 2 और 11, 2/11, 2 अंदर 11 बाहर, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 2 11 से छोटा है तो यहाँ पे 0 आ गया है। 11 बन जा 11, 20 में से 11 गया तो कितना आता है, माइनस होता है तो कितना आता है, 9 आता है। अब 0 लगेगा, 11 8 जा 88, 2 देखिए 2 से स्टार्ट किया था 2 आ गया, तो इसके बाद मतलब डिजिट्स रिपीट होंगे, तो 2/11 किसके इक्वल होगा, 0.181818 एंड सो ऑन। तो 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी मेरे बच्चों कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आपको गिवन है 329400, 329 डिवाइडेड बाय 400, इसको करना है आपको। तो आपकी मर्जी, आपको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए या आप कुछ इजी मेथड लगाना चाहते हैं तो आप इजी मेथड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिवाइड करना ज़्यादा बेटर ही है, क्योंकि 4 से कैंसिल करेंगे फिर भी डेसिमल में आएगा, है ना। आप देखिए एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 329 4 इंटू में 100, है ना। पहले इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए और जो आएगा नंबर उसको फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 2 0 को हटाने के लिए 2 डिजिट्स के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो मैं इसको सिंपली 400 से ही कर रहा हूँ, चीज़ों को डिफ़िकल्ट नहीं करता, क्योंकि आपको वही बात आ जाती है, आप 8th से 9th में आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और आप लोगों को मुश्किल लगती है, तो इसलिए अपना सीधा तरीका लगाते हैं। 329 को 400 से डिवाइड करेंगे। अब 329 तो मेरे बेटा 400 से छोटा है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। 400 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो क्या आता है, 800 800 8 4 जा 3200,
तो 8 पे आता है मेरा बेटा 3200, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या बचता है, 90 बचता है। तो ये 0 हटा देते हैं यहाँ से, अब एक 0 और लग जाएगा। 400 2 जा कितना होता है, 800 होता है। अब 900 में से 800 माइनस हो गया तो कितना आता है, 100, एक 0 और लगेगा। 400 को 5 से करेंगे तो कितना आता है, सॉरी 400 को 5 से नहीं, यहाँ पे हम करेंगे 2 से ही। तो 2 से करते हैं तो कितना आता है, 800 आता है, माइनस करके 200 आता है, फिर 0 लगेगा। 400 को 5 से करते तो कितना आता है, 2000 आता है। मल्टीप्लाई आप करिएगा तो देखिए रिमाइंडर 0 आ जाता है, लास्ट में 2000 में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब जब लास्ट में 2000 से माइनस हो जाता है तो आपका क्या आ जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आपने पाया कि 329 को 400 से डिवाइड करते तो क्या आता है, 0.8225, 0.8225 आता है। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट खत्म होते हैं। लास्ट में थोड़ा सा लिखने में अच्छा सा लगे तो आप लिख देंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 329 अपॉन में 400 इज टर्मिनेटिंग। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे बच्चों 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.142857 बार। इट मीन्स 1/7 के अंदर अगर डिजिट्स आती है 142857 तो उसके बाद ये डिजिट्स रिपीट होती है 142857, 142857, ऐसे ही चलता रहता है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या लिखा है, यू नो डेट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और 142857 के ऊपर बार है। तो उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की। और उसके बाद हमें इनकी वैल्यू निकालनी है और ये 1/7 की हेल्प से निकालनी है। देखिए निकालने का तो बड़ा इजी है। 2/7 की वैल्यू देखिए, ये 2 तरीके बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर आपको दोनों करने हैं। 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1/7 और 1/7 की वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ रखी। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0.142857 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये आ गया ना 285714 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब 3/7 की वैल्यू चाहिए तो 3 इंटू में 1/7 लिख दिया आपने। तो यहाँ पे देखेंगे 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, यहाँ पे आया 1, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5, यहाँ पे आया 2, 3 2 जा 6 और 2 8 आ गया, 3 4 जा 12 का 2 1, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 1 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको 4/7 की वैल्यू निकालनी तो 4 इंटू में 1/7 करेंगे, 4 इंटू में 1/7 की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, 5/7 के लिए 5 इंटू में 1/7, 5 इंटू में 1/7 की वैल्यू दी हुई है, ये लिखा। 6/7 के लिए 6 इंटू में 1/7, 1/7 के बच्चों ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इसको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, देखिए इसने बोला है 1/7 के जो डिवाइड होके चीज़ें बन रही है, डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से देखना है और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, 1 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 7 4 जा 28, तो यहाँ पे आता है रिमाइंडर 2। इस स्टेप पे मैं पहले करता हूँ ना, 13 से 28 गया 2, इधर आता है बच्चों रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है आपका, फिर 0 आ जाता है क्योंकि डेसिमल लगा ही हुआ था स्टार्टिंग में ही, तो एक 0 लग गया। 7 2 जा 14, 20 से 14 गया 6, यहाँ पे आया आपका रिमाइंडर 6। ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 में से 7 गया था 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना था आपका 3। ठीक है,
अब 7 8 जा 56, 60 में से 56 गया कितना 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गया और फिर हमने लगाया 0, 7 5 जा फिर 35, 14 से 35 गया 5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 5 और फिर 7 7 जा 49, 50 में से 49 गया 1 आ गया। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू तो आपके पास है ही, आपको 2/7 की वैल्यू निकालनी है। अब 2/7 की वैल्यू निकालनी है और रिमाइंडर देखिए कहीं पे 2 आ रहा है, यस आप देख पा रहे रिमाइंडर 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर 2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन पे क्या डिजिट थी, यहाँ पे हमने क्या लगाया था 7 2 जा 14, यहाँ से ये रिमाइंडर 2 के लिए है, रिमाइंडर 2 ये किसके लिए है, रिमाइंडर 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे भाई, रिमाइंडर 2 यहाँ पे बचा था और इसके बाद हमने स्टेप क्या लगाया 7 2 जा 14, तो इधर से हम रिपीट करके लिखेंगे 0.28571, देखिए 28571 और फिर क्या लगा देंगे 4 और फिर ऊपर बार लगा देंगे जब रिमाइंडर 2 है। ध्यान से समझिए, जहाँ पे जिस स्टेप पे रिमाइंडर 2 आता है उससे जस्ट हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे हमने किया 7 2 जा 14 यहाँ से, अब इसको रिपीट करके लिखेंगे 285714, मतलब ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे 285714, 0.285714। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए 3/7 की, तो 3/7 की वैल्यू रिमाइंडर 3 आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो आपने क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे 7 4 जा 28। अब इसके बाद रिपीट करेंगे 0. यहाँ पे 428571, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या था 3 था। अब 4/7 रिमाइंडर 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है 7 5 जा 35, यहाँ पे रिमाइंडर 4 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए 0.571428, चेक कर लीजिए, देखिए ठीक आ रहा है। सबके ऊपर यहाँ पे बार लगाएंगे क्योंकि ये रिपीट होगा। अब किसकी वैल्यू बचती है 5/7, रिमाइंडर देखिए 5/7 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो लास्ट में आपने लगाया 7 7 जा 49 है ना, इसके बाद तो यहाँ पे क्या आएगा 0.714285, 714285, तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया बार। तो ये देखिए वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। फिर क्या है 6/7, देखिए 6 रिमाइंडर यहाँ पे आया हुआ है ना, तो 7 8 जा 56, 6 रिमाइंडर यहाँ आपके लिए, तो क्या लिखेंगे 0.85714। ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिए तीनों पार्ट के अंदर और इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसकी ट्रिक्स वगैरह मैंने आपको एग्जाम्पल में डिस्कस करा दी थी। जो आपको 0.6 बार दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसे x के इक्वल लेट करते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ पहले आपको 0.6 बार। अब इसको रिपीट की फॉर्म में लिखेंगे भाई 6 6 6 6 ऐसे चलता जा रहा है। अब देखिए आपको देखना है कि 10 से मल्टीप्लाई करें 100 से मल्टीप्लाई करें कि इस तरीके से कि दो इक्वेशन बने और दोनों के अंदर डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हो जाए। तो आप यहाँ पे 10 से कर देंगे 10x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.6666 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये आपके पास हो गई इक्वेशन सेकंड। तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब जब माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 10x में से x माइनस हो जाएगा, 10x माइनस में x एंड 6.66 ऐसे सोन चलता जा रहा है माइनस 0.6666 सोन। अब 10x में से x माइनस होता है तो आपके पास आता है 9x एंड 6.66 माइनस 0.666
डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं, सब्ट्रैक्ट होकर सारी क्या हो जाएंगी 0, और 6 में से 0 गया क्या आता है 6, 6.0000 एंड सो ऑन, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू क्या आती है 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यह आपका 0.6 बार वैल्यू निकल के आता है 2/3। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के जो सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है वो क्या है 0.47, 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो आपने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, 7 के ऊपर बार लगाया आपने, ठीक है। तो इसको हमने लिखा 0.477777 एंड चलता जाएगा। आपने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आता है 4.7777, ठीक है। अभी देखिए मैं इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ पे 7 तो इसको मुझे अब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 100 से करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे आता है 100x और इधर 100 से करता हूँ तो डेसिमल खिसक के इधर आएगा 47 पॉइंट, तो यहाँ आ गया 47.777, ऐसे चलता जाएगा। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 100x में से जब 10x माइनस होता है तो कितना आता है 90x। इधर देखिए 47.77, 4.77, तो डेसिमल के बाद जो है वे माइनस होकर 0 हो जाएंगे और 47 में से 4 गया तो कितना आ जाता है 43। डायरेक्ट कर दिया, आपको दिखा देते हैं अच्छे से करके। 100x माइनस का 10x इज इक्वल टू 47.777 चलता जाएगा, माइनस 0 4.777 एंड सो ऑन। 100x में से 10x गया तो 90x आता है, 47 में से 4 गया तो 43 और डेसिमल के बाद तो आपको पता है कि 0 0 ही हो जाता है। अब 90x इज इक्वल टू 43 और x की वैल्यू आपके पास आती है 43/99 और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या थी 0.47 बार, तो 0.47 बार की वैल्यू आपके पास आती है निकल के 43/90, यहाँ पे आएगा बच्चों 90, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 0.001 और 001 के ऊपर क्या है बार है, तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, इसको इसकी असली रूप में लिख देते हैं, ठीक है, मतलब जो इसकी सही शक्ल है ना। अब बार लिखते हैं लगा देते हैं तो इसका मतलब जितना भी रिपीट हो रहा था वो छिप जाता है, लेकिन बार का मतलब क्या होता है 001 रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे 001 001 001 001 चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल के बाद सेम हो जाए। देखिए रिपीट हो रहा है यहाँ से ही 001 001, तो 1000 से करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल हमें यहाँ चाहिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000x, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये 1 से पहले जो 0 होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो अब यहाँ आएगा 1 पॉइंट, फिर 001 001 001 एंड सो ऑन। हम इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे,
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। अब 1000x माइनस एक्स 1.001001 सो ऑन माइनस 0.001001। अब देखिए डेसिमल के बाद तो सेम है, माइनस होके 0 हो जाना है। तो 1000x में से x गया 999x, ठीक है। 999x इज इक्वल टू 1 में से 0 गया 1 और बाकी 0 0 0 ऐसे चलता जाएगा। अब 999x इज इक्वल टू 1 एंड x का वैल्यू 1/999। शॉर्टकट में मैं इसे 999 बोल देता हूँ कई बार, ठीक है। हैंस और x का वैल्यू क्या था 0.001, इसके ऊपर लगाया बार, इसकी वैल्यू बच्चों क्या आती है 1/999। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको क्या बोला गया है, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन। इसका मतलब है बच्चों 9999 चलता जा रहा है। इसे आपको एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से हैरान हैं? और अगर हैं तो आप इस चीज़ों को, मतलब अगर सरप्राइज है इस आंसर से, तो इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए अपनी क्लास टीचर, अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। क्वेश्चन मैंने इतना ही लिखा है, एक लाइन और है डिस्कशन वाली, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, हमने पहले इसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने बच्चों इसको x के इक्वल माना। अब आप बोलेंगे इसमें तो 5 टाइम्स 9 लिखा, आपने 3 बार लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 5 टाइम्स ही लिख दीजिए। देखिए 9 चलता जा रहा है ना, बस 10x एक डेसिमल इधर खिसक गया तो ये 9999 चलता जा रहा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन माना। 10x में से x गया 9x, 9.99 में से 0.999 माइनस होगा। तो देखिए डेसिमल के बाद तो 9999 चलता जा रहा है, ये माइनस हो गया 0 हो जाएंगे। 9 में से 0 गया 9 आ गया, तो ये 0 0 तो हट जाएगा, 9 बचता है यहाँ से। 9x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9/9 1। देखिए x को हमने ये माना था जो हमें क्वेश्चन में गिवन, और इसकी वैल्यू ना 1 निकल के आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 1 और 0.999 ये दोनों लगभग क्या है, इक्वल है। कई बार कहते हैं ना, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.99 है ना, तो लगभग ये किसके इक्वल है, हम 1 के इक्वल मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा ही तो फ़र्क है। तो लेकिन यहाँ पे 999 चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है 999, ये सोचने वाली बात है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए 0 और 1 के बीच में आप बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 से जस्ट पहले का नंबर बताइए। कोई बच्चा बोलेगा 0.991 से पहले का नंबर है, नहीं मैं क्या करूँगा, बोल दूंगा नहीं 1 से पहले 0.999 है। तो अगर आप इसको बोलेंगे तो एक और 9 लगा दूंगा, है तो उससे आगे, तो 1 से पहले ही इतने सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि आप इतना सोच नहीं सकते हैं। तो 1 से जस्ट पहले का नंबर बताना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि किसी भी नंबर से पहले और बाद का नंबर बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम छोटी क्लास में होते तो हमसे टीचर पूछती है कि बच्चों 1 के बाद क्या आता है 2, और 1 से पहले क्या आता है, आप बोलोगे 0। अरे बेटा 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर बैठे हैं, 1.1 1.2, तो अब आप बोलेंगे भाई 1 के बाद तो 1.1 आता है। मैं नहीं बोलूँगा 1.01 आता है। अगर आप ये बोलेंगे मैं बोल दूंगा 001 आता है। अरे ढेर सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा समझने वाली होती है। तो 0.9999 चलता जा रहा है, ये लगभग हमारा 1 के ही इक्वल है, और इसमें कोई फ़र्क है ही नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिजिट्स हैं जो रिपीट होगा, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डिवीज़न करके आपको दिखाना है। तो 1/17 थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, देखिए 17 से डिवाइड करना है आपको। किससे डिवाइड करना है, 17 से। तो आपने 17 का टेबल पहले ही लिख लिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना आए और फटाफट आप इस क्वेश्चन को कर पाए। तो पहले सिर्फ 1 था अंदर और 17। अब
1 तो 17 से छोटा है इसलिए डेसिमल लगाया और 0 आया। ठीक है, अब 10 भी अभी भी 17 से छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक 0 लगाया। ठीक है, अब 10 5 जा कितना होता है बच्चों 85। 100 में से 85 गया तो आपके पास कितना आया 15 आया था। कितना आया 15। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या लगाया 0 लगाया आपने। ठीक है, अब इसके बाद 17 8 जा कितना होता है 136। तो 136 115 से 136 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। फिर आपने 0 लगाया। अब 140 को यहाँ पे अगला स्टेप क्या जाएगा 7 8 जब 136 जाएगा। ठीक है, 140 तो 17 की टेबल में आता नहीं है तो 140 या 140 से छोटा, तो जस्ट पहले वाला नंबर 136 है तो 7 8 जा 136। 114 से 136 गया तो कितना बचता है 4 बचता है। फिर आपने क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अब 7 2 जा कितना होगा 34। ये हमें पता है कब तक करते जाना जब तक 1 नहीं आ जाता है। 14 से 34 गया तो कितना बचता है 6 बचता है। फिर आप 0 लगाएंगे। 17 3 जा कितना होता है 51। ठीक है, 16 से 51 गया तो 90। अब 17 5 जा 85। 19 से 85 गया तो कितना बचा 5 बचा। फिर आपने 0 लगाया। अब 17 2 जा 34, क्योंकि 17 3 जा 51 होता है वो 50 से ज़्यादा हो जाता है, तो 50 में से 34 गया तो कितना बचता है बच्चों 16 बचता है। अब फिर 0 लगाया। अब 17 9 जा कितना होता है 153। 160 में से 153 हुआ माइनस तो कितना आ जाता है बच्चों 0 आ जाता है। ठीक है, सॉरी 116 से 153 माइनस होता है तो कितना आता है 7 आता है। और फिर आपने क्या लगाया यहाँ पे 0 लगाया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला 17 9 जा 153 और 116 से 153 माइनस हुआ तो कितना आ जाता है 7 आता है और यहाँ पे आप 0 लगा देते हैं। फिर 17 4 जा कितना होता है 68। 70 में से 68 माइनस होता है तो कितना आ जाता है आपके पास 2 आ जाता है। अब थोड़ा स्पेस ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2 को लिखा। अब दोबारा 0 लगता है, ये 0 मैं हटा क्यों रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंडर दिख जाए। ठीक है, अब अगेन 17 बन जा 17 20 में से 70 गया 3 0 लगाया। 17 बन जा 17 माइनस करके 13 और 0 लगाया। फिर 17 6 जा कितना होता है यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। 17 बन जा 17 17 बन जा 17 और फिर 17 को करेंगे 7 से। ठीक है, 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 119 आया। 113 से 119 माइनस होता है तो कितना बचता है 11 बचता है। कितना 10 में से 9 गया 1 बचेगा 2 2 में से 1 गया 1 अब फिर एक 0 लग जाता है 110। अब 17 6 जा 102। 110 में से 102 माइनस होता है तो 8 बचता है। फिर आपने लगाया 0। 17 4 जा 68। 80 में से 68 माइनस होता तो कितना बचता है 12। आपने 0 लगाया। 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया 119। 120 में से 119 माइनस होता तो कितना आता है 1। देखिए रिमाइंडर 1 आ गया, तो मतलब इसके बाद डिजिट्स रिपीट होंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन स्टॉप कर देते हैं और 1/7 की वैल्यू लिखते हैं। 0.05882235294117647 और इसके बाद वैल्यूज़ रिपीट होंगी। तो ये वैल्यूज़ रिपीट होंगी, इसके ऊपर लगाया बार। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है देखिए जो रिपीट होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट्स है बच्चों जो आपकी रिपीटिंग ब्लॉक में है। रिपीटिंग ब्लॉक में पूछा था डिजिट्स, तो लिखेंगे था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in repeating block is 16। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करिए, ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion representations expansions। Can you guess what property q must satisfy? ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं
p/q फॉर्म के जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो जैसे मैंने 1/2 लिया, अब 1/2 का वैल्यू कितना आता है, 0.5 आता है, ठीक है। इसके बाद आपने 1/4 लिया, 1/4 का वैल्यू क्या है, 0.25, 7/8 का वैल्यू क्या है, 0.875। ऐसा नहीं है आप यही 3 रैशनल नंबर ले सकते हैं, आप बहुत सारे रैशनल नंबर ले सकते हैं। अब जैसे 1/2 0.5 है, यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है ना उसका जो फैक्टर है 2 और 5 होगा। जब भी आपके पास टर्मिनेटिंग आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, जब भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, आपके पास कोई भी रैशनल नंबर गिवन और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये कंफर्म है जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे या तो वो 2 होंगे या फिर 5 होंगे या 2 और 5 दोनों होंगे, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर नहीं होगा। अब जैसे 1/2 है, 1/2 का नीचे देख रहे 2 का फैक्टर तो 2 ही है। अब जैसे 1/4 है, 4 के प्राइम फैक्टर आपको पता है क्या होंगे, 2 × 2, 8 है, 8 का भी क्या होगा, 2 × 2 × 2 होगा। और भी ले सकते हैं हम, जैसे 1/25 है, 1/25 का भी डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालेंगे तो कितना आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। अब आप 25 के फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 5 का स्क्वायर आता है ना। अब यहाँ पे देखिए तरीका क्या होता है। अब जैसे ये इसको लिखा मैंने, 5 का स्क्वायर लिखा, अब मैं क्या करूँगा, 10 बनाऊंगा, नीचे क्या बनाऊंगा, 10। और 10 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2। 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर भी 2 ही चाहिए, तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 2 से डिवाइड। ऊपर 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4, 5 2 जा 10, ऊपर पावर एज इट इज आ गई। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, तो 4/100 क्या लिखा जाएगा आपके पास, 0.04। ठीक है, अब आप समझ पाए। कभी भी आपके पास रैशनल गिवन होता है और डिनोमिनेटर के अंदर जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5 ही होंगे, और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर होता है तो कंफर्म है जो डेसिमल एक्सपेंशन उस रैशनल नंबर का निकल के आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, और टर्मिनेटिंग है तो फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 और 5 ही होंगे। तो बच्चे प्रॉपर्टी क्या बनती है, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके समझाने के लिए है ये क्वेश्चन। तो आपके अंदर ये एक ना पावर होनी चाहिए समझने वाली भी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको दिखेंगे जो समझने वाले होंगे लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो प्रॉपर्टी बन रही है वो क्या बन रही है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर has factors 2 और 5, 2 और 5 का मतलब क्या है, या तो 2 या 5 या फिर दोनों, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर in the form 2 की पावर n और 5 की पावर m, where n and m are integers। n और m क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है। देखिए इस बात को जो मैंने बोला है ना, दो तरीके से बोला है, या तो 2 और 5 हो फैक्टर, या फिर डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म का हो, 2 की पावर n 5 की पावर m, इस फॉर्म में लिखा जा सके। और n और m क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास है 1/16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और 5 तो है नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 तो 1 ही होता है, 1 इंटू करके ही आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली में ना वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ना आपका 10th क्लास का टॉपिक है, थोड़ा सा वो टॉपिक टच में आ जाता है, इसलिए कोई यहीं पे आपके 9th क्लास में डाल दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखा जा सके, और यहाँ पे n और m हमेशा क्या होंगे, इंटीजर्स। तो कंफर्म है डेसिमल एक्सपेंशन होगा, देन जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन रैशनल नंबर, गिवन जो रैशनल नंबर आपको गिवन है, गिवन रैशनल नंबर इज
टर्मिनेटिंग, इज टर्मिनेटिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है कि आपको ना ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको सोचने हैं ऐसे कौन कौन से नंबर आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम √2 बोल सकते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे रिकरिंग बोला है और रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए आपको 3 नंबर ऐसे बताने जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको 3 नंबर लिखने तो आप लिख सकते हैं √2, √3, √5। ऐसे बहुत सारे नंबर बना दीजिए, √7, √11, कितने भी आप बना सकते हैं। √, के अंदर बस प्राइम नंबर लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कंप्लीट होता है। और इसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन अगर मान लीजिए आपको ऐसे नंबर में ना लिख के डेसिमल एक्सपेंशन में आपको अपना आंसर चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 0.01, फिर 2 बार 0 लगा दिया फिर 1, 3 बार 0 लगाइए फिर 1, 4 बार 0 लगा दीजिए फिर 1, ऐसे चलते जाइए। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ। डेसिमल की फॉर्म में अगर देना है, हो सकता है कुछ बुक्स में आंसर ये हो, कुछ बुक्स में ये हो, तो दोनों ही करेक्ट है। दूसरा 0.1 की जगह 2 लिख दीजिए। देखिए 0 0 बढ़ता जाएगा, ये कभी रिपीट नहीं होगा क्योंकि 0 हमेशा बढ़ रहा है, तो रिपीट होगा नहीं, खत्म कभी हो नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर रिपीटिंग बोलेंगे। तो 3 बार 0 लिखा फिर 2, 4 बार 0 लिखा फिर 2 एंड सो ऑन। फिर 0.03, फिर 003, 3 बार 0 फिर 3, 4 बार 0 फिर 3 एंड सो ऑन। ये हो गया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालनी है जो 5/7 और 9/11 के बीच में लाई करें। 5/7 के बच्चों जो डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 0.714285। 714285 के ऊपर बार है। जब आप देखिए 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि 5 तो 7 से छोटा है तो डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो 0 डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पे 0 लगेगा, 7 7 जा 49, 15 से 49 गया 1, 0 लगाया, 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, 0 लगाया, 7 4 जा 28, 13 से 28 गया 2, 0 लगाया, 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया 6, 0 लगाया, 7 8 जा 56, 16 से 56 गया 4, 0 लगाया, 7 5 जा 35। ठीक है, तो अब 5 से स्टार्ट किया था, 5 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है। इसका मतलब ये वाला जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट होगा। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, 714285, यही चलता रहेगा। अब 9/11 की वैल्यू, 9 को 11 से आप डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 9 तो 11 से छोटा है, डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा। 11 8 जा 88, अब डेसिमल लगाया, यहाँ 0 लगाया, 11 8 जा 88, 19 में से 88 गया 2, 0 लगाया, 11 1 जा 11, 20 में से 11 गया 9, 9 से स्टार्ट किया था, 9 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब अब 8181 रिपीट होता रहेगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 5/7 वो लगभग 0.7 के सॉरी ये 0.714285 चल रहा है, तो इसकी वैल्यू लगभग हम 0.71 मान सकते हैं और इसकी वैल्यू 0.81 मान सकते हैं। तो 71 और 81 के बीच में कौन कौन से नंबर मिलेंगे आपको, 75 76 77 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये नंबर चलते रहेंगे और इसके बाद इरेशनल नंबर आपको पता है कैसे होते हैं। आपने 0.75 लिखा, फिर 0 1, 2 बार 0 लगाया फिर 1, 3 बार 0 लगाया फिर 1, ऐसे चलता रहेगा। फिर 0.76 लगा के 0 1, 2 बार 0 फिर 1, 3 बार 0 फिर 1, ऐसे लिखा। फिर 0.77, 0 1, 2 बार 0 1, 3 बार 0 ये 1। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ये 3 इरेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिए, ज़रूरी नहीं है यही एग्जाम्पल हो, आप 1 की जगह 2 लगा सकते हैं, 3 4 5 6 ये सब लगा सकते हैं। तो अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको जो नंबर गिवन है आपको बताना है वो रैशनल है या इरेशनल है।
सिर्फ उन नंबर को देखना और चेक करके आपको डायरेक्टली लिख देना इट इज़ रैशनल और इरेशनल। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फर्स्ट पार्ट में है आपके पास √23। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है 23 और 23 क्या है प्राइम नंबर है, इसलिए ये वाला नंबर क्या है आपके पास इरेशनल है। अंडर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर दिखता है और वो सोल्व नहीं हो रहा है तो ये हमेशा क्या आ जाएगा इरेशनल कैटेगरी में। सेकेंड पार्ट में आपके पास है √225, √225 है तो √225 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आप इसको लिख पाएंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है। तो अब बाहर आके 3 इंटू 5 हो जाएगा और 3 5 जा 15, इसको सॉल्व करके सिंपल 15 आ गया और 15 तो मेरे बच्चों क्या है रैशनल है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है 0.3796, 0.3796। अब ये तो टर्मिनेटिंग है, देखिए रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। जब डेसिमल एक्सपेंशन में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होता है तो ये टर्मिनेटिंग होता है और टर्मिनेटिंग है तो इसलिए ये नंबर क्या होगा रैशनल होगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हमारा कौन सा पार्ट है फोर्थ 7.478478, ठीक है। क्या है आपके पास क्वेश्चन है आपके पास 7.478478, ये चलता जा रहा है, देखिए कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, डिजिट चलती जा रही है आपकी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और लेकिन रिपीट हो रहा है, देखिए 478 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमेशा क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 1.101, फिर 2 बार 0 लिखा फिर 1, 3 बार 0 लिखा फिर 1, 4 बार 0 लिखा फिर 1 और चलता जा रहा है। इसके अंदर इनफाइनाइट डिजिट्स है, डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं होगी इस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर, और यहाँ पे रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है कहीं पे, देखिए 0 बढ़ती जा रही है, रिपीट कभी हो ही नहीं पाएगी। अब रिपीट कभी हो नहीं पाएगी तो इसलिए ये नंबर क्या होगा इरेशनल। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमेशा क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है।